तो आशा करते हैं कि आप सभी जो तैयारी है अभी अपनी निरंतर कर रहे होंगे। तो तैयारी को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कम समय में अच्छा परिणाम प्राप्त करने हेतु आपके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं का गणित विषय का आज दोपहर 2 बजे के वक्त होने वाला एमपी बोर्ड की तरफ से त्रैमासिक पेपर। तो विद्यार्थियों, एक पल को तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के साथ अगर इस प्रपत्र को लगा लेते हैं तो निश्चित ही दोनों चीज़ों के माध्यम से यहाँ पर 80 अंक बड़े आसानी से अब आने वाले गणित विषय के पेपर में आप लेकर आने वाले हैं। तो 100% रियल पेपर है। तो विद्यार्थियों, अगर इस प्रपत्र का एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आने वाले समय में आप जब वीडियो को बाद में देखेंगे तो आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और बिना स्किप करे एंड तक वीडियो के साथ बने रहें। हर एक क्वेश्चनों को कॉपी में सोल्व इसके करते रहें, ठीक है। तो पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध होता है यदि। तो इसमें ऑप्शंस आपके यदि दिया है, फिर आपका दिया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट रहने वाला है। अब देखो, अब कला समीकरण 2x², ये देख सकते हैं, इसकी कोटि बताना है। तो इसकी कोटि क्या रहेगी, 2 रहने वाली है, ठीक है। अब यदि a बराबर 3×3 कोटि का वर्ग अवयव, तो मोड में एडजॉइंट a का मान निकालना है। तो देखो इसका मान क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोड a, देखो क्या है यहाँ पर आपका a वाला जो ऑप्शन लेने वाला है, यहाँ पर क्या ए वाला इसका सही है, ठीक है, ये वाला। अब देखो आगे चलते हैं। तो देखो यदि x 3 1 और 4 1 और यहाँ पर ये दिया हुआ है तो इसमें x बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। जो a वाला ऑप्शन है इसके बराबर होगा। अब साइन देख सकते हो, ये वाला इसका मान आपको निकालना है। तो इसका मान क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो आगे चलते हैं। तो समुच्चय दिए 1 2 3 और आर दिया 1 2 2 1 3 1 2 2, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ चलते हैं। देखो विद्यार्थी, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर दो समांतर रेखाओं में द्विकोज्या होती है। तो क्या होती है यहाँ पर, 3/7 -2/7 और 6/7। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या होती है। तो 4 होती है। देखो विद्यार्थियों, यदि y बराबर ex cos x हो तो dy/dx का आपको मान बताना। तो इसका मान 4 होगा यहाँ पे। यदि ब्रैकेट में एडजॉइंट a, ठीक है, यहाँ a n कोटि के वर्ग आव्यूह है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर आप देख ले बिल्कुल ध्यानपूर्वक। देखो ex लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, cos x, ex cos x माइनस sin x, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अब देखो यदि a बराबर 2 4 और 3 2 और b बराबर 1 3 और 2 5 हो तो ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ए बी का मान इसका क्या होगा, देखो बता रहा हूँ। ए बी का मान यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, 10 7 26 19, ठीक है विद्यार्थी, 26 19। देखो ये इसका मान हो गया। अब देखो साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। देखो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का आपको होगा, तो ये किसके बराबर में होगा, π/2 के बराबर होगा। समुच्चय a = 1 2 3 पर अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या है। तो क्या होगी यहाँ पर, 5 होगी। देखो विद्यार्थी 5 होंगी। अब देखो मैचिंग्स को मैच करते हैं। तो देखो मैचिंग को जो सही क्रम है मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो तो देखो यहाँ पर पहला है समाकलन रूट में x² - a² dx। तो देखो इसकी मैचिंग किससे मिल जाएगी, आपकी पहले वाले की, ये यहाँ पर इससे इसकी मैचिंग मिला देंगे, ठीक है, इसकी इससे। अब देखो समाकलन ddx रूट में a² - x², तो इसकी मैचिंग आपकी किससे मिल जाएगी, यहाँ पर इस वाले से, ठीक है। अब देखो तीसरे वाले की मैचिंग मिल जाएगी आगे किससे, यहाँ पर तीसरे वाले की जो मैचिंग होगी वो आपकी इधर मिल जाएगी, ठीक है। और चौथे वाले की जो मैचिंग होगी वह किससे मिल जाएगी, इससे मिल जाएगी, ठीक है। और पांचवें वाले की समाकलन 10x की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर किससे, ये लास्ट वाले से, ठीक है। और कोट x की मैचिंग मिल जाएगी आपके किससे, यहाँ पर जो लास्ट वाला बचा है log sin x, और ये आपको बता ही दिया था, देख लें। अब देखो एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों के उत्तर देना है, पर इससे पहले जो अभी आपने पेपर देखा है इसका सॉल्यूशन अगर आप पीडीएफ के फॉर्मेट में अपने मोबाइल में गूगल के माध्यम से देखो विद्यार्थियों डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर जो स्टेप बताऊँ अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप पेपर पीडीएफ चुटकियों में यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर आना है गूगल पे, गूगल पर अगर आप आएंगे हिमालय सर सर्च करेंगे तो देखो पहले नंबर पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। देखो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो समय देना है, समय पूरा यहाँ पर आपको देना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, नीचे आना है
तो देखो सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी आपको क्लास 12 का मैथ का यहाँ पर दूसरे नंबर पर त्रैमासिक पेपर जो देखा है उसका यहाँ पर पीडीएफ से संबंधित एक आर्टिकल दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। ऐड दिखेगा, क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद आपको अब 1 मिनट का इंतजार करना है। 1 मिनट के इंतजार के बाद विद्यार्थियों इसको आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे लाना है, नीचे लाना है, पूरा आर्टिकल पढ़ते जाना है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल का लिंक दिखेगा, फिर आपको पीडीएफ का लिंक, तमाम लिंक दिखेंगे। पर आपको जो देखो 12th मैथ का त्रैमासिक पेपर डाउनलोड करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका लिंक मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखो जो पीडीएफ है ना, वह आपका जो डाउनलोड होना है वह स्टार्ट हो जाएगी क्लास 12th मैथ की, ठीक है। आराम से क्लिक करना, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। अब अपन बैक आ जाते हैं। अब देखो विद्यार्थियों, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैचिंग को बता दिया मैंने। अब एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चनों के आंसर। तो फलन एफ डबल डॉट आर इक्वल टू, यहाँ पर एफ एक्स और ये रूट में दिया हुआ है 25 माइनस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। तो एफ का डोमेन ज्ञात करना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, देखो विद्यार्थियों में बता रहा हूँ कि देखो पहले तो ब्रैकेट बनाएंगे -5, ठीक है, ये इसका आंसर रहने वाला है। अब देखो कोट π/2 माइनस कोट इनवर्स √3 का मान होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, √3 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3 1 और -3 1 2 हो तो इसमें a² ये -5 है प्लस 7l का आपको मान बताना है, क्या होगा, 7 आएगा, तो यहाँ पर 0 होगा, ठीक है, इसका मान। अब देखो आगे चलते हैं। तो त्रिज्या r के सापेक्ष वृत्त के परिवर्तन की दर होगी यदि जब r बराबर 5 हो, तो इसका मान क्या होगा, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर स्लेश सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो अब कल समीकरण y बराबर EX प्लस 1 आपको इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो yn माइनस, देखो yn माइनस yt इक्वल 0, ठीक है। अब देखो यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समतली हो तो ब्रैकेट में ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। देखो विद्यार्थी इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देखो एक लीप वर्ष में 23 शुक्रवार आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, 2/7 यहाँ पर आपकी होगी। असत्य सत्य पहचानना है, तो साइन इनवर्स 1/2 का मान 60 डिग्री होगा, तो कथन असत्य हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। अब अगला देखो, किसी शून्य आव्यूह के सभी अवयव शून्य होते हैं तो ये सत्य कथन। अब देखो अगला देख लो, ddx 10x sec x और 10x का मान बराबर होगा, तो असत्य कथन है। देखो विद्यार्थियों, अब फलन fx इक्वल cos x अंतराल पाई 2 पाई के में हासमान है, तो देखो इसका मान क्या होगा विद्यार्थियों, चौथे वाले का असत्य हो जाएगा यह कथन। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स ए बी साइन एन है, तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा विद्यार्थी, पांचों वाला यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पांचों वाला क्या हो जाएगा, सत्य। अब यदि E1 और E2 परस्पर अपवर्जी है तो यहाँ पर तो E1 सर्वनिष्ठ E2 बराबर 0 होगा। तो देखो विद्यार्थियों यह कथन क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है सत्य है क्या असत्य, ठीक है। एक मैंने आपको छोड़ दिया, तो ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे। अब देखो 2 अंक वाले प्रश्न आ गए, तो विद्यार्थियों मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप इसको कॉपी में नोट करते चले। देखो विद्यार्थियों, ऐसे संबंध का उदाहरण बताया, सम्मित है परंतु स्वतुल्य न हो, संक्रामक नहीं। सिद्ध कीजिए कि f(x) = 2x प्रदत्त fn एक है किंतु आच्छादक नहीं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। फलन tan इनवर्स, इसका आपको सरलता रूप में लिखना है। अब देखो ये वाला, यदि a = 2 4 और 3 2 है तथा b = 1 3 2 5 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। आप देखो ये आप देख सकते हो, तो इसका आपको मान निकालना है, ठीक है विद्यार्थियों। अब फलन f(x) = x³ प्लस x² माइनस के सातत्य पर विचार करना। f(x) = sin x³ का अवकलज निकालना है। देखो विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो दिखाइए कि यहाँ पर प्रदत्त फलन f(x) = 2x - 3 पर r पर निरंतर वर्धमान फलन है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करना है जब r = 3 सेंटीमीटर। एक स्थिर झील में पत्थर डाला गया है, तरंग वृत्तों की में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग में 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। किसी आयत की लंबाई x, 3 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो चौड़ाई y और 2 सेंटीमीटर पर की दर आपको यहाँ पर आगे
से बढ़ रही है तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 6 तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालो। अब देखो समाकलन ex sin x dx की गणना करो, ठीक है। अब समाकलन log x dx का आपको मान ज्ञात करना है। अब यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर असंरेख सदिश है, सिद्ध करना है यहाँ पर इसका मान। अब देखो विद्यार्थियों आगे देखो, दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिणाम 1 2 हैं तो ए वेक्टर इंटू 1 ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू 1 है तो इन सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना है। अब दो बिंदु देख लो आप 2 3 4 और 4 क्यू दिया है, 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब द्विक कोज्याएं दिए, द्विक अनुपात दिया 2 -1 -2, ठीक है। इसकी द्विक कोसाइन ज्ञात करो। उस सरल रेखा के द्विक कोसाइन ज्ञात करो जो अक्षों के बीच समान कोण यहाँ पर बनाती है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो दो बिंदु आपको दिए हैं, दो बिंदुओं जैसे P ब्रैकेट में 2 3 4 और Q ब्रैकेट में 4 1 -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। अब देखो दीर्घवृत्त दिया है x² x y² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्र का। अब y² इक्वल टू 4ax और रेखा दी है y इक्वल टू mx के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो अवकल समीकरण इसका निकालना है, हल निकालना है। और देखो अवकल समीकरण ये दिया हुआ है, इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, पर यहाँ पर दिया हुआ है y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। अब देखो असमीका दी हुई है 3x प्लस 2y स्मॉलर देने पर इक्वल टू है 6 के ग्राफ करना है इसका। देखो अब निम्न अवरोधों के अंतर्गत 7 इक्वल टू 150x और 250y का न्यूनतम करण करना है आपको। देखो x y ये दिया हुआ है, ठीक है, इसका देख लेना आप। अब देखो विद्यार्थियों आगे का क्वेश्चन आप देख ले, किसी प्रश्न को हल करने के लिए 4 प्रतिकूल संयोग अनुपात 4:3 है तो a को हल करने के b के अनुकूल संयोग अनुपात 7:5 है। तो यदि कोशिश करते हैं तो प्रश्न को हल करने की प्रायिकता आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए कि यदि a और b स्वतंत्र घटना है तो a या b में से न्यूनतम के एक होने की प्रायिकता आपको निकालना है। अब देखो ये आपको ये दिया हुआ है तो इसका आव्यूह विधि से हल करना है इसको। अब देखो ये दिया हुआ है, सत्यापित करना है इसको, ठीक है। अब देखो dy/dx का मान ज्ञात करना है यदि ये समीकरण आपका ये दिया हुआ हो। देखो x बराबर ये दिया हुआ और y बराबर ये दिया हो। अब देखो फलन है log x की पावर x और x की पावर log x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन निकालना है। अब देखो समाकलन दिया हुआ है 0 से π/2, लिमिट दी हुई है रूट में sin x अपॉन यहाँ पर रूट में cos x प्लस रूट में sin x का आपको मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर लिमिट दी हुई है 0 से -1 तक। अब tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx का आपको मान निकालना है। अब बिंदुओं 2 3 4 और 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। कार्तिक रूप भी लिखना है इसका। सिद्ध कीजिए घन के दो विकर्णों के बीच का कोण कोस इनवर्स 1/3 होता है। तो देखो अब देखो ये पूरा पेपर जो विद्यार्थियों आपने देखा है, सबसे पहले अगर इसका PDF चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं कि तो आपको मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। हिमालय सर 1 2 3 है मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, हिमालय सर 1 2 3। तो इसको जितना जल्दी हो सके विद्यार्थियों फॉलो कर ले, ठीक है। अगर आप फॉलो करेंगे और अभी मैसेज करते हैं तो मैं ऑनलाइन रहता हूँ विद्यार्थियों। अगर तो मैं जो PDF वगैरह है, नोट्स वगैरह है, यहाँ पर आपको PDF के फॉर्मेट में अभी की अभी उपलब्ध करा दूंगा। और देखो विद्यार्थी जो पेपर वगैरह आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, तो देखो एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर उसको ज्वाइन कर लेते तो जैसे ही मेरे पेपर आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो देखो टेलीग्राम पर आना है, आपको सर्च करना है क्या HIMALAY हिमालय, HIMALAY हिमालय और स्पेस देते हुए सर लिख देना है। हिमालय सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो देखो पहले नंबर पर टेलीग्राम दिख जाएगा। अब इस पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो टेलीग्राम को विद्यार्थियों ज्वाइन कर लेना है, अपने मित्रों को भी ज्वाइन करवा लेना है। यहाँ पर सही वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएगी और जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं, जितने भी पेपर वगैरह मेरे पे आते तो अपने टेलीग्राम पर मैं डाल देता हूँ, ठीक है।